हरे कृष्णा, राधे राधे। प्रिय श्रोताओं, आज कार्तिक पूर्णिमा के इस शुभ अवसर पर सुनिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुने जाने वाली सभी कथाएं। पौराणिक में इस दिन स्नान, व्रत और तप की दृष्टि से मोक्ष प्रदान करने वाला बताया गया है। इसका महत्व सिर्फ वैष्णव भक्त के लिए नहीं बल्कि सब भक्तों और सब धर्म के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। विष्णु भक्तों के लिए यह दिन इसीलिए खास होता है क्योंकि भगवान विष्णु का पहला अवतार इसी दिन हुआ था। प्रथम अवतार में भगवान श्री विष्णु मत्स्य यानी मछली के रूप में थे। भगवान को यह अवतार वेदों को रक्षा प्रलय के अंत तक सप्त ऋषियों के अनाज और राजा सत्यव्रत की रक्षा के लिए लेना पड़ा। इससे सृष्टि का जो निर्माण कार्य था वह फिर से आसान हो गया। भगवान शिव के भक्तों के अनुसार इसी दिन भगवान भोलेनाथ ने त्रिपुरा असुर नामक का भयानक असुर संहार किया था, जिससे वह त्रिपुरारी के रूप में पूजे जाने लगे और इससे देवगढ़ बहुत प्रसन्न हुए थे और भगवान विष्णु ने शिव जी को त्रिपुरारी नाम रख दिया, जो कि भगवान शिव के अनेकों नामों में से एक नाम है। इसी कारण कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा या त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहते हैं। इस तरह से सिख धर्म में कार्तिक पूर्णिमा के दिन को महोत्सव के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन सिख संप्रदाय के संस्थापक गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। इस दिन सिख संप्रदाय के लोग सुबह स्नान कर गुरुद्वारों में जाकर गुरुवाणी सुनते हैं और नानक देव जी के बताए अनुसार रास्ते पर चलने की सौगंध लेते हैं। इसीलिए इस पूर्णिमा को गुरु पर्व भी कहा जाता है। इस प्रकार यह एक दिन नहीं बल्कि बहुत सारी वजहों से बहुत खास है। इस दिन गंगा स्नान, दीपदान, अन्य दानों आदि का विशेष महत्व है। इस दिन क्षीर सागर के दान का अत्यंत महत्व है। क्षीर सागर का दान 24 अंगुलियों के बर्तन में दूध भरकर उसमें सोने या चांदी या अन्य धातु की मछली छोड़कर किया जाता है। और ऐसे भी मान्यता है कि इस दिन का कृतिक नक्षत्र में भगवान शिव के दर्शन करने से सातों जन्म तक व्यक्ति ज्ञानी और धनवान होता है। कार्तिक पूर्णिमा की पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नामक का एक असुर था, जिसके 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विदुन माली। जब भगवान शिव के पुत्र भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया था, तब उसके तीनों पुत्रों ने बदला लेने के लिए दिन रात कठिन तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। उनकी कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर एक दिन ब्रह्मा जी ने उन तीनों को वरदान मांगने के लिए कहा, तो उन्होंने अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने यह बात अच्छी तरह से जानते थे कि अगर इन्हें यह वरदान दे दिया गया तो अपनी शक्ति का केवल दुरुपयोग ही करेंगे और सभी को परेशान करेंगे। इसीलिए उन्होंने यह वरदान देने से इनकार कर दिया। श्री ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि तुम लोग उसकी जगह कोई अन्य वरदान मांग लो। तब तीनों कहने लगे कि फिर उनके नाम का एक नगर बसाया जाए और जब भी कोई उसका वध करना चाहे तो सिर्फ एक तीर से तीनों का अंत एक ही साथ कर सके। तब श्री ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उन्हें वह वरदान दे दिया। वरदान प्राप्त करने के बाद तारकासुर के पुत्रों ने तीनों लोक पर अधिकार कर लिया और देवताओं पर अत्याचार करने लगे। उनकी अत्याचार से परेशान होकर सभी देवता भगवान शिव की शरण में गए और उन तीनों का वध करने की प्रार्थना की। तब महादेव जी ने विश्वकर्मा जी से एक दिव्य रथ का निर्माण करवाया और सभी देवताओं से अपना अपना अंश उस दिव्य रथ को प्रदान किया। तब उस दिव्य रथ पर सवार होकर भगवान शिव उन तीनों का वध करने में निकल पड़े। देवताओं और राक्षसों के बीच भयानक युद्ध चल रहा था। युद्ध के दौरान जब तीनों राक्षस एक सीधे में आए, जब अभिजीत मुहूर्त हुआ, उस समय भगवान शिव ने एक तीर से तीनों का वध कर दिया। कहा जाता है कि तभी से भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा। इन तीनों के अत्याचारों से मुक्त होने की खुशी में देवताओं ने उन्हें दिवाली मनाई, दीप जलाकर खुशियाँ मनाई। इस कारण से कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा और देव दीपावली के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि जिस दिन भगवान शिव ने त्रिपुर नाम के राक्षस का वध किया था वह दिन कार्तिक पूर्णिमा का दिन था। अब सुनिए भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार की कथा। मान्यता के अनुसार एक बार एक प्रतापी राजा, जिसका नाम सत्यव्रत था, कृतमाला नदी में स्नान कर रहा था। वह स्नान के पश्चात जब सूर्यदेव को तर्पण के लिए उसने अपने हाथ उठाए तो उसकी अंजलि में एक छोटी सी मछली आ गई। राजा सत्यव्रत ने मछली को पुनः नदी में छोड़ दिया, लेकिन तभी वह मछली बोल उठी कि हे राजन, इस जल में बड़े बड़े जीव रहते हैं तो जो छोटे जीवों को मारकर खा जाते हैं, कृपया मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। तब सत्यव्रत के हृदय में उस मछली के लिए दया उत्पन्न हुई और वह उस मछली को अपने कमंडल में रखकर अपने घर में ले आया
अगली सुबह जब सत्यव्रत नींद में उठा तब मछली का शरीर इतना बड़ा हो गया चुका था कि कमंडल भी उसके लिए छोटा पड़ने लगा। मछली बोली कि राजन, मेरे रहने के लिए कोई स्थान तो करिए, कृपा ढूंढिए, मैं इससे नहीं रह पा रही हूँ। तब राजा ने मछली को कमंडल से निकालकर पानी के बड़े मटके में रख दिया। रात भर मटका भी मछली के आने के लिए छोटा पड़ने लगा। ऐसा करते करते मछली आकार इतना बड़ा हो गया कि सरोवर में डालना पड़ा, और जब सरोवर भी छोटा पड़ गया तो उसे समुद्र में डालना पड़ा। अब आश्चर्य की बात यह हुई कि विशाल का यह समुद्र भी मछली के लिए छोटा पड़ गया। तब राजा सत्यव्रत ने बड़े ही विनम्र स्वर से पूछा कि आप कौन हैं जिन्होंने सागर को भी डुबो दिया। तब भगवान विष्णु ने उत्तर में दिया कि मैं हरग्रीव नामक दैत्य के वध के लिए आया हूँ, जिससे छल से वेदों को चुरा लिया है और उसके कारण जगत में चारों ओर अज्ञानता और अधर्म फैल गया है। मत्स्य रूप धारी भगवान विष्णु ने कहा कि आज से ठीक 7वें दिन के बाद पृथ्वी पर प्रलय आएगी और वह समय बहुत ही भयानक होगा। संपूर्ण पृथ्वी जलाशय हो जाएगी, जल के अलावा यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा। तब आपके पास एक नाव पहुँचेगी और उसके समय आप सभी प्रकार के जरूरी अनाज, औषधि, बीज और सप्त ऋषियों को साथ लेकर उस नाव पर सवार हो जाए। मैं उसी समय फिर आपसे मिलूँगा। राजा ने भगवान का यह आदेश स्वीकार कर लिया और 7वें दिन जब पृथ्वी पर प्रलय चक्र ने अपना आकार बढ़ाना शुरू कर दिया और समुद्र सीमाओं को लांघ कर सबको जलमय करने का, तब उसी समय सत्यव्रत को एक नाव दिखाई दी। आदेशानुसार सत्यव्रत ने नाव में सप्तऋषियों को सम्मान पूर्वक चढ़ाया, साथ ही महत्वपूर्ण अनाज औषधियों को भरकर सत्यव्रत भी उसी नाव पर सवार हो गया। सागर के वेग के कारण नाव अपने आप चलने लगी। चारों ओर जल के सिवा और कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। इसी बीच राजा सत्यव्रत को मत्स्य रूप में भगवान दिखे और भगवान ने आत्मज्ञान पाकर राजा सत्यव्रत और ऋषि धन्य हो गए। जब समुद्र का प्रकोप शांत हुआ तब भगवान ने हरिग्रीव का वध कर दिया, सभी वेद वापस छीन लिए और ब्रह्मा जी को वापस सौंप दिए। इस प्रकार भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप धारण कर वेदों का उद्धार किया तथा प्राणियों का कल्याण किया। द्वापर युग में एक समय की बात है कि यशोदा जी ने श्री कृष्ण से कहा कि कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पालन करता और उनके संहार करता हूँ। आज ऐसा कोई व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय ना रहे और यह व्रत सभी मनुष्य की मनोकामना को भी पूर्ण करने वाला हो। तब श्री कृष्ण कहने लगे कि माता, आपने अति सुंदर प्रश्न किया। मैं आपसे ऐसा ही व्रत को विस्तार पूर्वक कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल और सौभाग्य देने वाला है और भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। तब यशोदा जी ने इस कहने लगी कि श्री कृष्ण, आप सबसे पहले इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था, इसके विषय में भी मुझे विस्तार पूर्वक बताओ। तब श्री कृष्ण कहने लगे कि माते, इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास ने पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण नकार्तिक नाम की एक नगरी थी। वहाँ पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी पत्नी अति सुशीला रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम से रहते थे। घर में धन ध्यान आदि की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उन्हें एक बड़ा दुख था कि उसकी कोई संतान नहीं थी। इस दुख से वह अत्यंत दुखी रहा करते थे। एक समय वह एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के नगर को छोड़कर अन्य सभी घरों से भिक्षा लाकर भोजन किया करता था। एक दिन वह योगी रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी दूसरे घर से भिक्षा लेकर गंगा के किनारे जाकर भिक्षा में मिले अन्न को प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वरी ने योगी का यह सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वरी योगी से बोला, महात्मा, आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं किंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते, इसका क्या कारण? तब योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भीख पतियों के अन्न के समान है और इस जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पापित हो जाता है, क्योंकि वो भी पापी ही हो जाता है निसंतान होने। इसीलिए पतित हो जाने से भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता। धनेश्वर की यह बात सुनकर अपने मन में बहुत दुखी हो गई और वह सोचने लगी और वो पैर
जोड़कर योगी के पैर में गिर पड़ी और विनती स्वर से कहने लगी, महाशय अगर ऐसा है तो आप मुझे पुत्र प्राप्ति के लिए कोई उपाय बताइए। आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, मुझ पर यह अवश्य कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, किंतु कोई पुत्र ना होने के कारण मैं अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख को दूर कर दें। यह सुनकर योगी कहने लगे, ब्राह्मण तुम देवी चंडी की आराधना करो। फिर घर आकर उसके सभी पत्नी से सारा वृत्तांत कहा और खुद तपस्या करने के लिए वन में चला गया। वन में जाकर उसने देवी चंडी की तपस्या की और उपवास किया। चंडी देवी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि धनेश्वर जा तेरे पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। अगर तुम दोनों 32 पूर्णिमा से का व्रत विधि पूर्वक करोगी तो वह दीर्घायु होगा, जिसकी तुम्हारी समर्थ को आटे के उतने दिए बनाकर शिव जी का पूजन करना, किंतु पूर्णमासी को 32 की संख्या पूरी हो जानी चाहिए। प्रातःकाल होने पर इस स्थान के पास ही तुम्हें आम का एक वृक्ष दिखाई देगा। उस पर चढ़कर तुम एक फल तोड़कर जल्दी अपने घर चले जाना और अपनी पत्नी से सारा वृत्तांत कहना कि ऋतु स्नान के बाद वह स्वच्छ होकर श्री शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। तब शंकर भगवान की कृपा से उसके गर्भ ठहर जाएगा। जब वह ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसने उस स्थान के पास ही आम का एक वृक्ष देखा, जिस पर अत्यंत सुंदर आम का एक फल लगा हुआ था। ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर फल को तोड़ने का प्रयास किया, किंतु वृक्ष पर कई बार प्रयास करने पर वह नहीं चढ़ पाया। तब तो ब्राह्मण को बड़ी चिंता हुई। तब वो विघ्न विनाशक श्री गणेश जी की वंदना करने लगा। ये दयानिधि, आप भक्तों के विघ्न का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि के देने वाले, आप मुझ पर कृपा करके प्रभु मुझ पर इतना बल दे कि मैं अपने मनोरथ पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार सच्चे मन से गणेश भगवान की प्रार्थना करने से भगवान की कृपा से वह वृक्ष पर चढ़ गया। वृक्ष पर से फल तोड़कर उसने घर आकर अपनी पत्नी पर वह फल लाकर दे दिया और उसकी पत्नी ने अपने पति के कहने अनुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी चंडी की असीम कृपा से उसे एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की तरह अपने पिता के घर में बढ़ने लगा। देवी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और विद्या में बहुत निपुण हो गया। देवी की आज्ञा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया, जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो। 16वां वर्ष लगते देवीदास के माता पिता को बड़ी चिंता हो गई कि कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु ना हो जाए। इसीलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि अगर वह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वैसे सहन न कर सकेंगे। इसीलिए उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि हमारी इच्छा के देवीदास को 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या अध्ययन करें और उसको तुम अकेला कभी मत छोड़ना। इसीलिए तुम साथ में जाओ और 1 वर्ष के बाद उसको वापस लौटकर ले आना। सारा प्रबंध करके उसने माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास के एक घोड़े पर बिठाया और उसके सामने उसके मामा के बैठा दिया, किंतु बालक के अल्पवायु होने की बात मामा को या उसके मामा को नहीं बताएं। धनेश्वर ने अपनी पत्नी से के साथ मिलकर अपने पुत्र को मंगल कामना के दीर्घायु के लिए देवी भगवान का आराधना कर और पूर्णमासी का व्रत प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार उसने 32 पूर्णिमा का व्रत पूरा किया। कुछ समय बीतने के बाद एक दिन वह दोनों मामा और भांजे रास्ते में बिताने के लिए किसी ग्राम में ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण का अत्यंत सुंदर, सुशील, विदुषी की गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसके बाराती ठहरी हुई थी, उस धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोग इस कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कर्म किया गया तो लग्न के समय वर को धनुर्वात हो गया और वो हिलने डुलने और चलने में बिल्कुल असमर्थ हो गया। तब वो वर के पिता ने अपने परिवार जनों से इस परामर्श करके निश्चय किया कि वह देवीदास के मेरे पुत्र जैसे ही सुंदर है, मैं इसके साथ ही लगन करा दूं और बाद में विवाह से सभी कार्य मेरे पुत्र के साथ हो जाएगा। ऐसा सोचकर देवीदास के मामा से जाकर वो बोला कि तुम तो थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिसके विवाह के लगने का सारा कार्य सुचारू रूप से हो सके। तब उसका मामा कहने लगा कि जो कुछ भी मधु पर आदि कन्यादान के समय वर को मिलने से वह सब हमें दे दिया जाए, जो मेरा भांजा इस प्रारात का दूल्हा बन जाएगा।
तब बात वर के पिता ने स्वीकार कर ली। तब मामा ने अपना भांजा वर बनाने के लिए भेज दिया और इसके बाद विवाह के सभी कार्य रात में विधि पूर्वक संपन्न हो गया। पत्नी के साथ वह भोजन नहीं कर सका। दुखी मन से वह सोचने लगा कि न जाने कैसी स्त्री होगी। वह एकांत में इसी सोच में पड़ गया और उसकी आंखों में आंसू भी आ गए। तब उसकी पत्नी ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने उदासीन और दुखी क्यों हो रहे हैं। तब उसने वह सारी बातें जो वर पिता और उसके मामा में हुई थी वधु को बता दी। तब वधु कहने लगी कि यह ब्रह्मा विवाह के विपरीत कैसे हो सकता है। देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति बनाया, इसीलिए आप भी मेरे पति से हैं और मैं आपकी ही हूँ, पत्नी हूँ, किसी अन्य बिल्कुल नहीं हूँ। तब देवीदास ने कहा कि ऐसा मत करो, क्योंकि मेरी आयु बहुत थोड़ी है। मेरे मरने के बाद तुम्हारी क्या गति होगी, इस बात की अच्छी तरह से सोच लो। परंतु वह वधु दृढ़ विचार वाली थी, बोली कि जो आपकी गति होगी वही मेरी भी होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन करिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। तब देवीदास और उसकी पत्नी ने मिलकर भोजन किया और रात में वे सोए। प्रातःकाल देवीदास ने अपने पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी और एक रुमाल दिया और बोला, प्रिय, इसे संकेत समझकर रखो और शांत हो जाओ। मेरा स्मरण और जीवन जाने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सभी सुगंधित वाली एक नव मल्लिका लगा लो। उसके हर दिन जल से सींचना और आनंद के साथ खेल कूदना और उत्सव मनाना। जिस समय और जिस दिन मेरा मृत्यु होगा, यह फूल सूख जाएगा और जब यह फिर हरे भरे हो जाएंगे तो समझ लेना कि मैं जीवित हूँ। यह बात निश्चय करके समझ लेना और इससे कोई समस्या मत करना। ऐसा समझा पूछा कर वह चला गया। प्रातःकाल देवी होते ही वह अपने गाजे बाजे बजने लगे। जिस समय विवाह के कार्य समाप्त करने के लिए वह वर तथा सब बाराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति वह है जिसके साथ रात में मेरा विवाह हुआ था। इसके साथ में तो मेरा विवाह ही नहीं हुआ था। अगर यह वही है तो बताइए कि मैंने इसको क्या दिया था और रात में हमने क्या बीच में बात हुआ था। और वह सब बातें बताई। पिता ने उसके कहे अनुसार वर को बुलाया। कन्या की सारी बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता। इसके बाद वह लज्जित होकर अपना समूह लेकर चला गया और सारी बारात भी अपमानित होकर वहाँ से लौट गई। भगवान श्री कृष्ण ने आगे बोले हैं कि माते, इस प्रकार देवीदास काशी विद्या पढ़ने के लिए चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो काल में से प्रेरित होकर एक सांप रात के समय उसके डसने के लिए वहाँ पर आया। उस विषधर के प्रभाव से उसके बिस्तर के चारों ओर विष की ज्वाला से वह विस्तार विशैल हो गया, परंतु व्रतराज के प्रभाव से उसको सांप नहीं काटा पाया जाता है। पहले की उसकी 32 पूर्णिमा का व्रत रखा था माँ ने। इसके बाद मध्याह्न के स्वल काल पर आया है और उसके प्राणों के निकलने का प्रयास करने वाले जिसके वो मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ा है। भगवान की कृपा से उसके समय देवी पार्वती जी के साथ श्री शंकर जी ने वह वर देखा। इसको मूर्छित वो देश में ये देखकर देवी पार्वती ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि इस बालक की माता ने 32 पुण्य का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से भगवान अब आप इसको प्राण दान दे दीजिए। देवी के कहने पर भक्त वत्सल भगवान ने इस बालक को प्राण दे दिया। इस व्रत के प्रभाव से काल भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी पत्नी उसके कार्य की प्रतीक्षा किया करती थी। एक दिन उसके देखा कि कुछ पुष्प वाटिका में पत्र पुष्प कुछ अभी नहीं है, सब कुछ सूख कर नष्ट हो गया। तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, किंतु कुछ ही क्षण में वह सब वाटिका पहले से तरह अभी हरी भरी हो गई। तब वह समझ गई कि उसके पति पुनर्जीवित हो गए। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई। अपने पिता से कहने लगे, पिताजी मेरे पति जीवित हैं, आप उनको ढूंढिए। अब 16 वर्ष के बीत गए हैं। तो देवीदास ने अपनी मामा के साथ काशी के पास अपने घर के लिए चल पड़ा। इधर उसके ससुर उसको ढूंढना के लिए घर में जाने से वाले कि वह दोनों मामा भांजा वहीं पर आ गए। उसको आया देखकर ससुर बहुत खुशी प्रसन्नता का उसे अपने घर ले आया। इस समय नगर के निवासी भी वहाँ इकट्ठा हो गया और फिर से वह निश्चय किया कि ईश्वर इस बालक के साथ इस कन्या को
विवाह होना चाहिए। उस बालक को जब कन्या ने देख लिया तो पहचान लिया और कहा कि यह तो वही है जो संकेत करके गए थे। फिर सब कहने लगे कि भला हुआ जो यह आया कि तब नगरवासियों ने खूब आनंद मनाया। कुछ दिनों के बाद देवीदास अपनी पत्नी के साथ मामा के साथ अपने ससुर के घर में बहुत सारा धन देकर उपहार में अपने पिता के अपने घर की ओर चल पड़ा। तब वो जो नगर के निकट गया तो कई लोगों ने उसे देखकर उसके माता पिता को पहले ही जाकर सूचना दे दी और तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी के और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा सुनकर पहले तो उन्होंने विश्वास नहीं किया, किंतु जब लोगों ने भी आकर उनकी बातें का समर्थन किया तब वह उन्हें आश्चर्य हुआ। इतने में ही देवीदास ने अपने पुत्र जाके देखा, घर पहुँच गया और देवीदास ने अपने माता पिता के चरणों में स्थित रख कर प्रणाम किया और उनके पत्नी ने भी अपने ससुर के चरण में स्पर्श किया और माता पिता ने अपने पुत्र और पुत्रवधू को अपने हृदय से लगा लिया और सबकी आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे। अपने पुत्र और पुत्रवधू के आने की खुशी में धनेश्वर ने बड़ा भारी उत्सव किया और ब्राह्मणों को भारी बहुत से दान दक्षिणा देकर प्रसन्न किया। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, माते इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णिमा के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वे जन्मांतर से भी वैश्य का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती। यह मेरा वचन है जिसमें कोई संदेह नहीं है। यह व्रत पुत्र पौत्र को देने वाला है तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णिमा के व्रत करने से व्रती के सारी इच्छाएं भगवान की कृपा से पूर्ण हो जाती है। तो ये थी कार्तिक मास की पूर्णिमा की कहानी। तो ये थी व्रत कथा। आप सबको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना ना भूलें। राधे राधे।